बच्चों आज नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का। पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल आज हमारा लेक्चर नंबर 92 है। ठीक है, 92 लेक्चर नंबर है। देखो यहाँ पे पैरेलल लाइंस, इसे पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन काटती है उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। उसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। सपोज ये मेरी दो पैरेलल लाइंस हैं, एक का नाम है एम और एक का नाम है एन। ठीक है, लाइन टी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अच्छा अब मैं नाम दे देती हूँ पी क्यू। ठीक है, सो यहाँ पी क्यू नाम दे देती हूँ। अच्छा अब यहाँ जो कटा तो देखो यहाँ पे एंगल देखो, ये समझो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 एंगल्स बने जब दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल कटती है। ट्रांसवर्सल कौन होती है? ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस को काटती है। सो जब दो पैरेलल लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल कटती है तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, 8 एंगल्स। ठीक है, अब इन 8 एंगल्स से क्या क्या मिलेगा हमें? सो ये 8 एंगल्स से सबसे पहले आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे। सबसे पहले कौन मिलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे हमें। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जैसे कि ये एक छोड़ के देखो, ये 1 है ना, ये 1 है ना, तो 1 है, अभी एक छोड़ो 5। ठीक है, सो ये 1 और 5 एफ बनाते हैं। देखो एफ बना रहे हैं, दिख रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बनाते हैं? एफ। देखो एफ बन रहा है। ठीक है, 1 और 5। सो 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर यहाँ देखो ये 2 और 6, 2 और 6। ठीक है, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये अंदर वाला। ठीक है, फिर ये 4 और 8। ठीक है, एक छोड़ के एक। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? एक छोड़ के एक या एफ बनाते हैं, जैसे भी याद करो। ठीक है, सो ये देखो 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, एक छोड़ के 4 और 8, 3 और 7। ठीक है, सो ये है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, मतलब एक छोड़ के एक। मतलब 1 है तो 1 की करस्पॉन्ड क्या होगा? 5। 2 है उसके करस्पॉन्ड क्या होगा? 6। 4 है उसके करस्पॉन्ड क्या होगा? 8। 3 है उसके करस्पॉन्ड क्या होगा? 7। ठीक है, सो दीज आर अवर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, फिर सेकेंड है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सेकेंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स जेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जेड। तो यहाँ देखो ये 4 के साथ 6। ठीक है, 3 के साथ 5, 4 के साथ 6, 3 के साथ 5। 4 के साथ 6, 3 के साथ 5। ठीक है, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या होते हैं? जो जेड बनाते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे बनाए ना, 4 के साथ 6 और 3 के साथ 5। यहाँ देखो 3 था, उल्टा जेड। 3 के साथ 5, 4 के साथ 6, 3 के साथ 5। ठीक है, सो ये है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स
एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो बाहर से Z बनाते हैं, जैसे कि 1 के साथ 7, ठीक है, ये 1 है और ये 7 है, ठीक है। सो इस तरह से ये बाहर वाले 1 7, ठीक है। सो 1 and 7 और 2 के साथ 8, 2 के साथ 8, ठीक है। फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बाद इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर वाले, ये 4 और 5 क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। 3 और 6 क्या है? इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। सो इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं 4 और 5 और 3 और 6, ठीक है। सो इस तरह से ये सारे आपके एंगल्स बनेंगे। देखो अभी सम्स में आपको क्या क्या काम आने वाला है। सम्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स काम आएंगे, इसके बाद ये ऑल्टरनेट एंगल्स और इसके बाद ये इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मैं फिर से समझाती हूँ क्या होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एफ बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये वाला एंगल है तो सामने कौन सा एंगल? एक छोड़ के ये वाला एंगल होगा, ठीक है। इसके साथ ये वाला, ये क्या होगा? ये होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसके बाद ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स जो कि Z बनाते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? Z बनाते हैं। कैसे? इसके साथ ये, ठीक है, ये Z, ठीक है, ये अंदर। सो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या बनाते हैं? Z। देखो इसके साथ ये, ठीक है। सो ये अंदर वाले एंगल्स है ऑल्टरनेट एंगल्स। इसके बाद इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? जो अंदर के दोनों एंगल्स हैं, ठीक है, अंदर के दोनों एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स ये है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, सो ये इंटीरियर एंगल्स में, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक छोड़ के एक, ऑल्टरनेट एंगल्स Z, इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले, ठीक है। सो ये वाले अभी आपको आगे काम आएंगे, ठीक है। ध्यान से देख लें। बच्चों अभी यहाँ देखो कुछ एग्जाम्स हैं। एग्जाम 6.3, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एक छोड़ के एक, ठीक है। ये एक छोड़ के एक और ये एक छोड़ के एक, ठीक है, मतलब ये क्या होंगे? इक्वल, ठीक है। फिर जैसे ये है, ये किस, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। ये एक फिर से देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। सो यहाँ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो F कैसे बन रहा है। सो यहाँ देखो ये F बना और यहाँ, ठीक है। सो एक छोड़ के एक, ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके। और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके, ठीक है। सो इसे बोलते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि अगर दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, सपोज करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। मतलब कभी आपको प्रूव करना हो ना कि लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। अच्छा, इसके बाद इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल।
अगर अभी उल्टा देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग, दोनों देखो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे दोनों। फिर से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा, अब 6.5 इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। देखो यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, अगर इनका टोटल 180 है, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये अंदर वाले एंगल्स, अगर इनका टोटल 180 है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। अगर इनका इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, अगर इनका टोटल 180 है, इनका टोटल 180 है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। मतलब इन दोनों का टोटल 180 आया तो लाइंस होंगी पैरेलल। सो अगर आप लाइंस पैरेलल प्रूव करना चाहते हो, आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बोल दो, लाइंस पैरेलल। आप इंटीरियर एंगल्स को 180 बोल दो, लाइंस पैरेलल। ठीक है। सो लाइंस पैरेलल करने के लिए ये दो चीजें कर सकते हो। ठीक है। तो एक थ्योरम 6.6 लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। समझो दो लाइंस हैं, दो लाइंस है, ठीक है। सो लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है। अगर ये दो लाइंस हैं और अगर ये सेम लाइन के पैरेलल हैं, ठीक है, अगर ये सेम लाइन के पैरेलल हैं, समझो ये दो लाइंस हैं, ठीक है। अगर ये दो लाइंस हैं अगर ये दो लाइंस हैं, ठीक है, अगर ये दो लाइंस हैं तो तीसरी लाइन भी इनके पैरेलल है, समझो तीसरी लाइन भी इनके पैरेलल है। तो अगर दो लाइंस हैं और तीसरी लाइन भी इनके पैरेलल है तो ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी, ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी, ठीक है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो अगर एक और लाइन है जो इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, तो ये होगा पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये सारे अभी आपको, अभी हम जो सम्स ट्राई करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी आगे काम आएगी। तो फिर से एग्जाम, ये एग्जाम क्या बोलता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, लाइंस पैरेलल, लाइंस पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, इंटीरियर एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री, तो लाइंस पैरेलल, सप्लीमेंट्री का मतलब 180, ठीक है। और लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो तीसरी लाइन के भी पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये चारों आपकी रिजल्ट्स हैं। बच्चों एग्जाम्पल 4 देखो, पेज 101 पे एग्जाम्पल 4। तो देखो पी क्यू पैरेलल आर एस है, एम एक्स क्यू 135 है, एम वाई आर 40 है, एम एक्स एम वाई क्या होगा। सो देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, पी क्यू पैरेलल आर एस दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, एम एक्स क्यू 135, फिर एम वाई आर 40। सो एम एक्स वाई हमें फाइंड करना है, ठीक है, एम एक्स वाई फाइंड करेंगे। सो एम एक्स वाई कैसे फाइंड करोगे, तो देखो मैंने अभी अभी आपको एक स्टेटमेंट बताया कि लाइन पैरेलल टू द अदर लाइन, लाइन पैरेलल टू द पैरेलल लाइन इज ऑलवेज पैरेलल। मतलब अगर दो लाइन में पैरेलल है और अगर एक और लाइन बना रहे हो तो वो भी पैरेलल होगी। सो यहाँ एक क्या करोगे, आप पैरेलल ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो आंसर में आप पैरेलल ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो आंसर में दो पैरेलल लाइन बनाओ। ये मैं कॉपी मार रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, ये 135 डिग्री और ये 40 डिग्री, ठीक है। तो एक लाइन पैरेलल बना दो यहाँ पे, ठीक है। पी क्यू आर एस
यू बी। ठीक है, सो पी क्यू आर एस यू बी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तो देखो ड्रॉ यू बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है, या यू बी हमने ड्रॉ की, सपोज किया। ठीक है, सपोजिशन करने पड़ते हैं अगर आंसर लाने हैं तो। ठीक है, सो यहाँ देखो आपने यहाँ पी क्यू पैरेलल यू बी किया। अब यहाँ देखो ध्यान से, सो देखो आपने यहाँ क्या करोगे, तो देखो ये अगर ये पैरेलल है तो यू बी किसके पैरेलल है, पी क्यू किसके पैरेलल होगा, यू बी के। सो देयरफॉर पी क्यू पैरेलल यू बी, दिख रहा है ना, पी क्यू पैरेलल यू बी। अच्छा, पैरेलल लाइंस के लिए आपने क्या पढ़ा था, पैरेलल लाइंस के लिए पढ़ा था जो इंटीरियर एंगल्स है उनका टोटल क्या होता है 180। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये इन्हें इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, ये और ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स। क्या है, इंटीरियर एंगल्स। नाम कैसे बोलोगे इसका, नाम बोलो, नाम कैसे बोलोगे, सो क्यू एक्स एम प्लस एक्स एम बी। ठीक है, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, क्यू एक्स एम प्लस, देखो क्यू एक्स एम प्लस एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यू एक्स एम प्लस एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो क्यू एक्स एम क्या है, 135 डिग्री है। सो देयरफॉर 135 डिग्री। एक्स एम बी क्या है, फाइंड करना है। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। बिकॉज ये एक्सियम है, ये एक्सियम है कि अगर लाइंस पैरेलल होती है तो एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। बिकॉज इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इज इक्वल टू 180 डिग्री। So therefore XMB is equal to 180 minus 135। ठीक है, 180 में से 135 गए तो 7 में से 3 क्या 4। ठीक है, 45 डिग्री बचा। So therefore is equal to 45 डिग्री। सो देखो एक्स एम बी 45 डिग्री आया, 45 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ 45 डिग्री आया। ठीक है, 45 डिग्री आया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखो अगर ये 40 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 40 डिग्री है, अगर ये 40 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये 40 है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी 40 होगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ये देखो Z बना रहा है ना, यहाँ देखो ये नहीं Z बना रहा है, देखो तो यहाँ देखो UV पैरेलल RS है, UV पैरेलल RS। ठीक है, सो ये अगर ये 40 डिग्री है, RYM, अगर RYM 40 डिग्री है, RYM 40 डिग्री है तो BMY भी 40 डिग्री होगा, BMY। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये देखो Z बना रहा है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये भी एक्सियम है। ठीक है, मतलब अगर लाइन पैरेलल हो तो इंटीरियर एंगल्स का टोटल 180 होता है। अगर लाइन पैरेलल हो तो इंटीरियर एंगल्स का टोटल 180 होता है। लाइन पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, सो
अच्छा, अब क्या फाइंड करना है आपको? अब आपको फाइंड करना है एक्स एम वाई। सो देखो एक्स एम वाई कैसे बना है? एक्स एम वाई किससे बना है? एक्स एम बी से और बी एम वाई से। ठीक है, एक्स एम वाई कैसे बना है? एक्स एम बी से बी एम वाई से। ठीक है, तो एक्स एम वाई कैसे बना है? नाउ एक्स एम वाई इज इक्वल टू एक्स एम बी प्लस बी एम वाई। एक्स एम बी क्या है? 45 और 40। सो 45 और 40 कितने होंगे? 85 डिग्री। ठीक है, सो एक्स एम वाई क्या है? 85 डिग्री। ठीक है, एक्स एम वाई क्या है? 85 डिग्री। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, सो कैसे फाइंड किया? मतलब एक पैरेलल ड्रॉ कर दी। मतलब पैरेलल है ना, तो पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चीजें खाली दिमाग में बिठाओ तो ये सम्स तो आपके लिए ऐसे मस्ती होंगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, ये 3-4 चीजें खाली दिमाग में बिठा लो कि पैरेलल एंगल्स, पैरेलल लाइंस होती है ना, अगर 2 लाइनें पैरेलल होती हैं, सो इंटीरियर एंगल्स का टोटल क्या होता है? 180। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, बस ये 2-3 चीजें दिमाग में बिठा लो। ठीक है, सो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो दिस वाज अवर एग्जांपल 4। ठीक है, बच्चों यहाँ देखो क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। पहले कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो और फिर प्रूव करो कि भाई ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करो। पहले एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो एक्स और वाई की कैसे फाइंड करोगे? तो देखो एक्स की, देखो यहाँ टी बना रहा है, दिख रहा है? तो यहाँ एक्स का टी बना रहा है ना। सो सॉल्यूशन, सो यहाँ देखो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर। ठीक है, सो एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 50। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 180 में से 50 है तो कितने बचेंगे? 130 डिग्री। ठीक है, देखो फिर से, अगर लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर है तो टोटल क्या होगा? 180। लीनियर पेयर है तो टोटल 180 होता है और फिर हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो y कैसे फाइंड करोगे? तो ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये दिख रही है, ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या है? ये 130 है तो ये भी क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। सो y इज इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज vertically opposite angles are equal। ठीक है, देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं ना। तो देखो x और y फाइंड हो गया। अब क्या करना है? ए बी पैरेलल सी डी शो करना है। क्या कर रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी है। अभी आपको मिला क्या क्या? आपको x क्या मिला? x मिला 130 और y क्या मिला? 130। सो ये दोनों क्या है? इक्वल। ठीक है, ये दोनों क्या है? इक्वल। सो नाउ x इज इक्वल टू y। x y के बराबर है, बट x और y तो क्या है? x और y तो क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। x और y तो क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। सो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। ठीक है, सो बट x and y are alternate angles। ठीक है, बट x और y तो क्या है? alternate angles है। देखो, ठीक है, x और y क्या है? alternate angles।
सो अगर x और y अल्टरनेट एंगल्स हैं तो क्या होगा, देयरफॉर AB पैरेलल CD। क्या है वो, क्या बोलता है थ्योरम कि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो तो AB पैरेलल CD होता है, लाइंस पैरेलल होती हैं, बिकॉज बाय नोन एक्सियम। मतलब एक एक्सियम क्या बोलता है कि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो देखो ये x इज इक्वल टू वाई इक्वल है, पर ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं सो देयरफॉर AB पैरेलल CD। सो हमने कैसे प्रूव किया AB पैरेलल CD, अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल बता के। इक्वल कैसे बताया, पहले वैल्यू फाइंड कर ली, फिर आपने कहा इक्वल है, इसकी वैल्यू भी 130, इसकी वैल्यू भी 130, मतलब दोनों इक्वल। सो x एंड y आर अल्टरनेट, देयरफॉर AB पैरेलल CD। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों अभी एक्सरसाइज 6.2 पेज 104 का क्वेश्चन 2 देखो। फिगर में AB पैरेलल CD है, CD पैरेलल EF है, Y रेशियो Z इज इक्वल टू 3 रेशियो 7, फाइंड X। ठीक है, आपको X फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सो यहाँ देखो, पहले तो देखो AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF दिया हुआ, तो इसका मतलब AB पैरेलल EF होगा। तो देखो सॉल्यूशन, ठीक है। सो यहाँ देखो ये फिगर है आपकी, x y z। ठीक है, सो यहाँ देखो AB पैरेलल CD दिया हुआ है, CD पैरेलल EF। तो यहाँ देखो AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF। ठीक है, सो अगर ये दोनों पैरेलल है, AB CD के पैरेलल, CD EF के, तो देयरफॉर AB पैरेलल EF होगा ना ऑटोमेटिक। AB CD के, CD EF के, तो दोनों ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल। ये हमने थ्योरम, एक थ्योरम देखा था, स्टेटमेंट देखा था। ठीक है, एक थ्योरम में स्टेटमेंट देखा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो तीसरी लाइन भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो AB पैरेलल EF है। ठीक है, अच्छा ये हमको काम आएगा। अब क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, Y रेशियो Z दिया हुआ है। तो कभी भी चीज कोई रेशियो में दी हुई हो ना, तो उसको लेट कर लेने का, लेट y इज इक्वल टू 3a, z इज इक्वल टू 7a। कभी भी कोई भी चीज रेशियो में दी हुई हो ना, हमेशा कुछ आगे कांस्टेंट रख देने का। तो मैंने यहाँ a रखा, 3a 7a। ठीक है, सो अच्छा अब एक और चीज देखो, ये पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस में देखो ये, जैसे देखो ये वाला z बना रहा है, दिख रहा है, देखो ये z बना रहा है, तो x इज इक्वल टू z। देयर नाउ सिंस AB पैरेलल EF, अगर AB EF पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, x इज इक्वल टू z। ठीक है, पर z क्या है, 7 है, z क्या है, बट z इज इक्वल टू 7 है, तो देयरफॉर x भी क्या होगा, 7 है। ठीक है, अब देखो ये सब आपको काम आएगा। अच्छा अब यहाँ देखो AB पैरेलल CD है, तो इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। नाउ AB पैरेलल CD, therefore x plus y is equal to 180. Reason, because if lines are parallel, interior angles are supplementary. Interior angles मतलब अंदर के एंगल्स, C बनाते, देखो C ऐसे। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, 180। तो x क्या है, 7a, y क्या है, 3a is equal to 180। Therefore tan A is equal to 180. Therefore A is equal to 180 upon 10. So therefore A is equal to 0 0 cancel, तो 18 upon 1, तो 18। A क्या आया, 18 आया। ठीक है, A 18 आया। आपको क्या फाइंड करना है, x। आपको क्या फाइंड करना है, x। ठीक है, तो x कैसे फाइंड करेंगे, A 18 आया, x या x 7 है। सो अब ये नाउ
x इज इक्वल टू 7 है, सो 7a क्या है आपका 18, तो 18 7 जा 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 8 9 10 11 12 126, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 126। ठीक है, x इज इक्वल टू 126। ठीक है, सो इस तरह से आपको आपका आंसर मिल गया। सिंपल, आपने क्या किया, पहले ऑल्टरनेट एंगल्स का यूज किया, पहले जी सपोजिशन अच्छे से कर लेनी, सपोजिशन याद से करने की। फिर आपने क्या किया, सपोजिशन करने के बाद आपने बोला ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो x 7a होगा। फिर आपने इंटीरियर एंगल्स को 180 के बराबर बोल दिया। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स को 180 के बराबर बोल दिया। सो इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह से आपको x इज इक्वल टू 126 मिला। इट वॉज अ वेरी सिंपल सम, तो भी एक दो बार रिवाइंड करके जरूर देखना, यू विल श्योरली गेट इट। बच्चों अब यहाँ देखो क्वेश्चन 3, if AB parallel CD, EF perpendicular CD and GED is equal to 126, ठीक है। ABCD के पैरेलल है, EF परपेंडिकुलर है CD के, ठीक है। EF परपेंडिकुलर है CD के, GED 126 है, ठीक है। GED 126 है। फाइंड AGE, GEF और FGE, ये तीनों फाइंड करने हैं, ठीक है। सो आपको देखो क्या क्या फाइंड करना है, तो मैं यहाँ फिर से फिगर बना देती हूँ। अच्छा, परपेंडिकुलर दिया EF परपेंडिकुलर CD, EF परपेंडिकुलर CD, ठीक है, मतलब 90 डिग्री। सो आंसर दिया क्या क्या हुआ है आपको, पहले वो देखो, पहले फिगर बना लेते हैं। ये रहा EF, ठीक है, और ये EG। अच्छा, अब क्या होगा, सो देखो AB पैरेलल CD है, सो AB पैरेलल CD, ठीक है, AB पैरेलल CD है और EF परपेंडिकुलर है। सो यहाँ देखो अगर पैरेलल है, ठीक है, सो GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, AGE क्वेश्चन मार्क, GEF क्वेश्चन मार्क, FGE क्वेश्चन मार्क, ये तीनों फाइंड करते हैं, ठीक है। सो पैरेलल दिया हुआ है, सो और क्या दिया हुआ है, GED 126 दिया हुआ है, GED 126, तो GED 126 है, देखो फिगर में GED 126 है। सो आप देखो GED किसका बना हुआ है, GED GEF प्लस FED का बना हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द फिगर ये GED किसका बना हुआ है, GED किसके मिलने से बना है, तो देखो ये पूरा GED है, ये GED है, GED किसके मिलने से बना है, सो GEF और FED, ठीक है, GEF और FED के मिलने से बना है, ठीक है। सो फ्रॉम द फिगर GED इज इक्वल टू, GED किसके बराबर है, GEF प्लस FED, GEF प्लस FED, ठीक है। सो GEF प्लस FED, GED क्या है 126 है, FED क्या है 90 डिग्री है, और GEF फाइंड करना है, ठीक है, GEF फाइंड करेंगे। ये GEF आपको क्या करना है, फाइंड, ठीक है। सो देयरफॉर 126 माइनस 90 इज इक्वल टू GEF, ठीक है। सो 126 में से 90 गया तो 6 में से 0 गया 6, 12 में से 9 गया 3, so 36, so therefore GEF is equal to 36,
ठीक है। सो GEF क्या आया मेरा 36 आया। सो देखो GEF 36 मिला मेरे को, ये मिल गया। अब क्या फाइंड करना है FGE, ठीक है। सो FGE फाइंड करना है और AGE कैसे फाइंड करूंगी? सो यहाँ देखो ये AGE क्या बना रहा है ऑल्टरनेट, देखो ये AGE क्या बना रहा है ऑल्टरनेट बना रहा है ना, देखो ये ऑल्टरनेट बना रहा है, Z नहीं बना रहा है, देखो देखो Z बन रहा है ना ये। सो AGE क्या है here AGE is equal to GED because alternate angles क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, ठीक है। सो AGE is equal to GED, ठीक है। सो AGE क्या आएगा हमारा, GED देखो 126 है तो AGE भी क्या होगा 126। सो देयरफॉर AGE is equal to 126। क्यों? क्योंकि GED भी 126 है। अगर GED और AGE बराबर हैं, अगर GED 126 है तो AGE भी क्या होगा 126, बिकॉज GED क्या होगा 126, ठीक है। 126 है इसलिए तो ये आया। अच्छा आपको दूसरा भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब क्या फाइंड करना है FGE। कैसे फाइंड करोगे FGE? सो यहाँ देखो ये लीनियर पेयर बना रहा है, ये देखो ये लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर का टोटल क्या होता है 180, देखो T बना रहा है। सो आप क्या बोलोगे नाउ AGE प्लस FGE इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज लीनियर पेयर। सो देयरफॉर AGE क्या है 126 और FGE क्या है वो फाइंड करना है। लीनियर पेयर पता है, लीनियर पेयर T बनाते हैं, देखो ये T बना रहा है, ऐसा T बना रहा है, ठीक है। कैसा भी बस T बनना चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर FGE क्या होगा, FGE 180 माइनस 126। सो 180 में से 126 क्या, तो 10 में से 6 क्या 4, 7 में से 2 क्या 5, 54। सो FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ माइनस किया इसलिए 54 आया। सो देयरफॉर FGE इज इक्वल टू 54, ठीक है। सो जो चाहिए था वो मिल गया, तीनों मिल गए। GEF चाहिए था, AGE चाहिए था और FGE, ठीक है। सो वी गॉट द 3 आंसर्स। बहुत ही मतलब घड़ी घड़ी वही ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, यही चीजें यूज हो रही है अगर आप ध्यान से देखो तो। सो दिस वाज अवर थर्ड क्वेश्चन। बच्चों अभी यहाँ देखो क्वेश्चन 4 PQ पैरेलल ST है। सो PQ पैरेलल ST है तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे देखो PQ पैरेलल ST है, क्या दिया हुआ है PQR 110, RST है 130, QRS आपको फाइंड करना है, QRS ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ आपको कुछ सपोज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कैसे? देखो ये ऐसी फिगर बनी हुई है ना आपकी, ठीक है। सो ये P है, ये Q है, ये R, ये S और ये T है। तो क्या करोगे आप? तो देखो यहाँ पे ये Q को 110 लो, 110, ठीक है। सो ये R और ये 130, ठीक है। सो अब क्या करेंगे? यहाँ कुछ पैरेलल सपोज कर लो, या पैरेलल ये सपोज करो, ये आप करो। पैरेलल क्या है? ये देखो P Q R S T, इसको UV बोल दो, UV। ये सपोजिशन आपको करना ही पड़ेगा। लेट UV पैरेलल PQ पैरेलल ST, ठीक है। ये आपको करना ही पड़ेगा वरना सम नहीं होगा आपका, ठीक है। सो अच्छा अगर पैरेलल है तो यहाँ देखो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका 180। क्या बनाएगा? 180। देखो इंटीरियर एंगल्स है ना,
So therefore angle TSR plus SRV is equal to 180 degree because interior angles. Therefore TSR क्या है 130, SRV क्या है फाइंड करना है 180 डिग्री. So therefore SRV 180 minus 130, so 150 डिग्री. SRV क्या है 50 डिग्री. ठीक है. So SRV 50 डिग्री है ये. ठीक है. SRV है 50 डिग्री. ठीक है. So PQR plus QR मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल है. नाउ PQR is equal to QRB is equal to QRB because alternate angles. ठीक है. So PQR क्या है 110. QRB किसका बना हुआ है QRS plus SRB. QRS plus SRB. ठीक है. So therefore 110 QRS SRB क्या है 50. ठीक है. So QRS इसमें से माइनस करो. So therefore 110 minus 50 is equal to QRS. ठीक है. So therefore QRS is equal to 110 में से 50 गया तो 60 बचे. ठीक है. 60 डिग्री. QRS is equal to 60 डिग्री. ठीक है. So इस तरह से हमारा ये सम हो गया. तो आपको QRS ही चाहिए था, मिल गया. कैसे मिला? तो ये आपको देखो QRV किसके बराबर है, देखो दिख रहा है ना. QRV किसका बना हुआ है, यहाँ देखो QRV किसका बना हुआ है, QRV किसका बना हुआ है. तो यहाँ S है ना, QRS प्लस SRV इस पूरे का बना हुआ है, आधा आधा पूरा. ठीक है. सो इस तरह से हमने ये QRS फाइंड किया. दैट वॉज अ वेरी सिंपल सम. मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. एक आध बार अगर आप मेरा वीडियो रिवाइंड करके भी देखोगे आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे. ठीक है. सो हियर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर. दैट वॉज नॉट सच, मतलब आज के सम्स बहुत इजी थे, नॉट दैट मच डिफिकल्ट. आप 1 टाइम क्लास वर्क में करेंगे और 2 टाइम्स करेंगे होमवर्क में. आप ये जो सम्स हैं मोस्टली टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आते हैं, इसमें कुछ बाहर से नहीं आता है. सो अगर ये सम्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं सो बहुत अच्छा होगा. ठीक है. वीडियो एक आध बार रिवाइंड करें और होमवर्क करने में कंजूसी ना करें, होमवर्क अच्छे से करें. ठीक है. चलें. थैंक यू.